दोस्तों, राजा और सोनम के केस में एक बड़ी राहत है जो सोनम के लिए है। सोनम को क्या राहत मिली है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको मैं कुछ अपडेट्स बता देता हूं जो इस केस में हमारे पास सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। खबर ये आ रही है कि सोनम के लैपटॉप की अब तलाश है पुलिस को। उस लैपटॉप में कई राज दफन हो सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन है जो सोनम, क्योंकि 2 मोबाइल यूज़ करती थी, तो एक फ़ोन की तलाश और हो रही है जो सोनम ने कहीं पर फेंका है। उसके बारे में उससे पूछा जा रहा है। एक पिस्टल बरामद हुई है। कहां पे क्या कुछ हुआ है ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोनम को राहत कैसे मिली है, सोनम कैसे बच गई है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप जानते हैं कि राजा के परिवार के जो लोग थे, चाहे राजा के भाई विपिन रघुवंशी हो, सचिन रघुवंशी हो, इनकी मां उमा रघुवंशी, इनकी भाभी वर्षा रघुवंशी, परिवार के लोग लगातार पुलिस से ये मांग कर रहे थे, मीडिया के जरिए ये मांग कर रहे थे कि राज और सोनम इन दोनों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। इसके साथ साथ गोविंद का भी नार्को टेस्ट करवाया जाए, ताकि ये खुलासा हो सके, ये सच सामने आ सके कि आखिर राजा का मर्डर क्यों किया गया। राजा की जो मां है उमा रघुवंशी, वो बार बार ये बात कह रही हैं कि सोनम की मां और सोनम के पिता दोनों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी है, पूरा परिवार इसमें शामिल है और राजा को साजिश करके मारा गया है। नार्को टेस्ट की मांग बार बार की जा रही थी। आपने देखा कि उल्टा चश्मा यूसी पर भी जब राजा के बड़े भाई विपिन और राजा की भाभी वर्षा रघुवंशी हमारे साथ जुड़ी, तो उन्होंने भी बार बार ये कहा कि सोनम ने ऐसा क्यों किया है, ये सच सामने आना बेहद जरूरी है। यानी नार्को टेस्ट की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन इस बीच पुलिस ने नार्को टेस्ट की जो बात है उससे इनकार कर दिया है। वहां पर जो एसपी है विवेक सेम, जो इस पूरे मसले की जांच कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। हमारे पास एक एक सबूत बढ़ता जा रहा है कि कैसे कैसे कड़ी जुड़ी, कैसे कैसे ये लोग इंदौर से आए, यहाँ पर होम स्टे में गए, फिर पैदल चलकर वहाँ गए, मर्डर किया गया, यहाँ से भागे। क्योंकि पुलिस लगातार वहाँ पर भी पूछताछ कर रही है, शिलोंग और मेघालय में भी जांच कर रही है। इसके साथ साथ इंदौर में भी पुलिस लंबे वक्त तक रुकी, यहाँ भी पूछताछ की, बहुत से सबूत जुटाए, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। पुलिस का ये पॉइंट है, जो विवेक सेम का पॉइंट है, उनका ये कहना है कि नार्को टेस्ट तब बात आती है जब हमारे पास कोई सबूत ना हो, हमारे पास कोई गवाह ना हो, हम बिल्कुल होपलेस हो, कहीं से भी कोई सुराग ना मिल रहा हो, तब नार्को टेस्ट की बात मानी जाती है कि नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। लेकिन जब हमारे पास सबूत है, और हमारे पास जो सबूत है उसके हिसाब से ये साबित हो रहा है, क्योंकि सोनम और राज ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने राजा की हत्या करवाई है, उन्होंने राजा की हत्या का पूरा प्लान किया है, उन्होंने ये भी कबूल कर लिया है कि दोनों रिलेशन में हैं। इसके अलावा जो विशाल हैं, विक्की, आकाश, आनंद, ये जितने नाम आ रहे हैं, ये सब भी अपना अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। तो ऐसे में नार्को टेस्ट की कोई बहुत बड़ी जरूरत बनती नहीं है। अब सोनम सलाखों के पीछे है, जाहिर सी बात है कि पुलिस बहुत जल्द इसमें चार्जशीट दाखिल करेगी। जब चार्जशीट दाखिल करेगी फिर मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, और उसमें बहुत सी बातें और भी सामने आएंगी। लेकिन जो नार्को टेस्ट की मांग, जिसको परिवार लगातार कर रहा था कि नार्को टेस्ट किया जाए सोनम का, राज का, तमाम आरोपियों का, सोनम के परिवार वालों का, वो नार्को टेस्ट फिलहाल नहीं होगा। पुलिस ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सोनम को एक बड़ी राहत मिली है, नार्को टेस्ट उसका नहीं होगा। अब पुलिस राज और सोनम से तो लगातार पूछताछ कर ही रही है। इसके अलावा लोकेंद्र तोमर, जो एक नाम सामने आया था, जो उस बिल्डिंग का मालिक था, जो जिस बिल्डिंग में सोनम रुकी राज के साथ, उस बिल्डिंग के मालिक को भी पुलिस ने उठाया। इसके अलावा और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी पुलिस को ऐसा लगता है कि उसकी जांच पूरी तरीके से सही दिशा में काम कर रही है और इस घटना का पूरा खुलासा पुलिस बहुत जल्द कर देगी। सोनम और राज ने और किन किन लोगों की मदद ली, और क्या सोनम के भाई गोविंद की इसमें कोई भूमिका है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। यानी बहुत जल्द आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि राजा के मर्डर केस का सच हम सभी के सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ दीजिएगा। नमस्कार।